आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन सभा में। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करें। सो ये वक्त है कि हम अपने हृदय मन को तैयार कर लें और उसकी गीतों के द्वारा उसकी आराधना करें। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज ऑनलाइन सर्विस में जितने लोग प्रभु की संगति और उपस्थिति में बैठे हैं, मैं विश्वास करती हूँ सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग शुरू करने से पहले छोटे से दुआ करें। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब अपने मन हृदय को तैयार करके पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे गीतों को पिता गाने के लिए हम तैयार हैं पिता परमेश्वर, तेरे आशीष में हाथों में रखिए। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिता, और मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम के महिमा के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित किया प्रभु, हर एक को प्रभु नाम ब नाम पिता परमेश्वर तो आशीष को दीजिए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस दुआ को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। स्तुति करते हैं। हे यीशु
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते राजा, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारी चिंताओं का अंत करते हैं जब प्रभु के सन्निधि में आते हैं। हालेलुया, स्तुति करते जीसस। हमारी आंसुओं को पोंछ के हमें फिर से खुशहाल बना देते हैं पिता परमेश्वर। इसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति करते हैं। नाम की महिमा हो पिता, प्रशंसा हो पिता, बड़ाई हो पिता। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको छोड़ेंगे तो भी, क्या मैं तुझको छोड़ूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको छोड़ूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की
परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति करते पिता, तेरे महान नाम का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर में बहुत सारे आशीष काम करते हैं प्रभु जी, और जिसको पिता हम गिन गिन के पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा और बड़ाई करते पिता। हालेलुया। अरे खुदा पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते प्रभु, धन्यवाद देते रहते। हालेलुया। तेरी स्तुति और महिमा करते पिता। हालेलुया हालेलुया। करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी, धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते फिर से पिता, वो पिता परमेश्वर गाना का एक एक शब्द खुदा प्रभु तेरी महिमा बढ़ाई पिता, पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जितना पिता पर धन्यवाद है प्रभु वो कम है पिता, क्योंकि हमारे जो सांस है पिता पर तूने जो दिया प्रभु उसका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस सुंदर प्रकृति को देख पाते प्रभु जी और रोज नए नए पिता तरीके से प्रभु हमारे जीवन में पिता अद्भुत काम करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि
कि पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा के योग्य परमेश्वर सिर्फ तू है पिता, सिर्फ तू है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो पिता रोग से, विपत्ति से, बीमारी से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगा करने वाला परमेश्वर भी तू है प्रभु। तू छुपने का स्थान है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू चिंता करता है प्रभु। और जब हम पिता तेरे शरण में आते पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने बाहों से पिता हमें थाम लेता प्रभु जी, और पिता हमें वो सुख, चैन और आनंद से भर देता प्रभु। हमारे साथ में हमारे आंसुओं को पोंछता पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आदर महिमा प्रभु जी हम तुझे देते हुए पिता प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कितना अद्भुत कार्य करने वाला वो हमारा यहोवा है। सो आइए उसकी महिमा के लिए एक विशेष गीत सुने। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. दुखों में, आंसू में मेरी माँ बन के आ, दर्दों में, कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में, आंसू में मेरी माँ बन के आ, दर्दों में, कष्टों में मेरा पिता बन के आ। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। अंधेरी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधेरी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। बीमारी की हालत में मेरे सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। बीमारी की हालत में मेरे सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। भजन करूं जब मैं तेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं तेरा गुरु बन के आ। भजन करूं जब मैं तेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं तेरा प्रभु बन के आ। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। ये वक्त है परमेश्वर के वचन को सुनने का, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमारे मन को जांचता और परखता है। सो जब परमेश्वर का दास हमारे सम्मुख परमेश्वर के वचन को रखते हैं, सो आइए हम अपने हृदय मन को तैयार कर लें, क्योंकि दिन निकट है।
सभी को जय मसीह। और आज के सुबह की घड़ी में मैं आप सभी के साथ फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए तैयार हूँ। बीते सप्ताह मैंने आपसे बातचीत की थी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के विषय में, और आज इस सुबह की घड़ी में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ पद चिन्ह पर चले या पद चिन्ह। जानते हैं जब पद चिन्ह का विषय आता है या पद चिन्ह पर चलने का विषय आता है तो बहुत ही मुमकिन बातें नहीं होती। बहुत सारी बातों को हम अपने दिमाग में लेना शुरू करते हैं। इसके पहले कि आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, मैं आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जिसे हमें और आपको जानना बड़ा लाजमी होगा। आइए हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 49 पद। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 49 पद में लिखा हुआ है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह आग सुलग जाती। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती। परमेश्वर के वचन पर आधारित रचना संदेश प्रस्तुत है और जिसका शीर्षक है आग अभी सुलग जाती। आराधना के अंत में एक व्यक्ति सबके साथ मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे गा रहा था। आराधना के अंत में एक व्यक्ति सबके सामने मुझ में यीशु की खूबियां दिखाई दे गा रहा था। कुछ देर बाद वह पान ठेला वाले के सामने सिगरेट पे कस लगा रहा था। मुझे देखकर वो अपना सिगरेट छुपाने लगा। मेरे लिए अपना आदर भाव दिखाने लगा। मैंने कहा मेरे लिए अपनी इच्छा को मत दबाइए। आपका मन आपको धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखे से बचाइए। मैंने कहा मेरे लिए अपनी इच्छा को मत दबाइए, आपका मन आपको धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखे से बचाइए। जब मैं भी ठेले वाले से माचिस मांगने लगा तब वह मेरी ओर आश्चर्य से ताकने लगा। जब मैं भी ठेले वाले से माचिस मांगने लगा तो वो मुझे आश्चर्य से ताकने लगा। क्या भाई आप भी इस तरह बदल जाएंगे तो वचन सुनाने वाले कितने लोग रह जाएंगे? क्या भाई आप भी ऐसे बदल जाएंगे तो वचन सुनाने वाले कितने लोग बचे रह जाएंगे? आपने तो मुझे सिगरेट पीने के लिए डांटा भी नहीं, जैसे सिगरेट पीने से कोई घाटा भी नहीं। आपने तो मुझे सिगरेट पीने के लिए डांटा भी नहीं, जैसे सिगरेट पीने से कोई घाटा भी नहीं। मैंने उसे कुछ आगे ले जाकर कहा, पान ठेले वाले के सामने तुम्हें मैं सिगरेट पीने के लिए डांट लगाऊंगा तो मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। पान ठेले वाले के सामने तुम्हें मैं सिगरेट पीने के लिए डांट लगाऊंगा तो मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। वो कहेगा आप कभी कभी ही तो आते हैं, उल्टे मेरे कस्टमर को भी भगाते हैं। उससे उसका कष्ट और भी बढ़ जाएगा। जीवन की बातों की ओर अपना मन नहीं लगाएगा। यद्यपि वह ठेला लगाकर अपनी आजीविका चलाता है पर मेरे दोस्त सिगरेट को वह मुंह भी नहीं लगाता है। बात माचिस की है तो मैंने इसे चूल्हा जलाने के लिए लिया है। माचिस तो मैंने आग लगाने के लिए लिया है। कहो तो तुम्हें भी आग लगाऊं? आग लगाना मेरा काम है। कहो तो तुम्हें कहां से जलाऊं? माचिस तो मैंने आग लगाने के लिए लिया है। कहो तो तुम्हें भी आग लगाऊं? आग लगाना मेरा काम है। कहो तो तुम्हें कहां से जलाऊं? वो कहने लगा, भैया आप मुझे कैसे आग लगाएंगे? मुझे आग लगाएंगे तो आप भी खुद जल जाएंगे। वो कहने लगा, भैया आप मुझे कैसे जलाएंगे? अगर आप मुझ में आग लगाएंगे तो आप भी जल जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास एक और उपाय है जो बिना धुआं और चिंगारी की है। ये आग स्वर्गीय आग है और जिसे यीशु ने मुझे दी है। मैंने उससे कहा कि मेरे पास एक और आग है जो बिना धुआं और चिंगारी की है और ये आग स्वर्गीय आग है जिसे यीशु ने मुझे दी है। प्रभु कहते हैं कि ये आग हर इंसान में लग जाती। प्रभु चाहते हैं कि ये आग हर इंसान में लग जाती तो उसकी जिंदगी नाश होने से बच जाती। वरना एक और आग है जो अधोलोक की आग कहलाती है और इसे वह बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसी तुच्छ चीजों से सुलगाती है। इसलिए चुनाव आपके पास है। आप सोच लीजिए कि कौन सी आग लगवाएंगे।
प्रभु की आग में जलेंगे कि अधलोक की आग में जाएंगे? सोचना है आपको, तैयार करना है। दुख मुझे इस बात का है कि आप अधलोक के आग में जल रहे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि आप अधलोक के आग में जल रहे हैं। अधलोक की आग को आप महज एक सिगरेट समझ रहे हैं। पहले वो सिगरेट को अपने होठों से लगाता है, पहले वो सिगरेट को आपके होठों से लगवाता है, फिर स्मार्ट दिखने का भ्रम जताता है, फिर होठों से दिल तक ले जाकर अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचाता है। इसके बाद सिगरेट वाला बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा था वो बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पता लगाया तो पता चला वह सिगरेट छोड़कर दूसरे को सिगरेट छुड़वाता है। वह सिगरेट पीना छोड़कर दूसरों को सिगरेट छुड़वाता है। अकेले नहीं वह पान ठेले वाले के साथ प्रचार करने जाता है। एक आग लग चुकी है, आप भी आग लगाइए, आप भी झपट कर औरों को दुष्ट की आग से बचाइए। मेरे प्रिय, आज के इस सुबह की घड़ी में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं फुट स्टेट, पद चिन्ह। और इस पद चिन्ह पर जब हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना बताऊं। एक पिता जब नहा करके वॉशरूम से बाहर निकला तो उसकी छोटी बिटिया उसके पीछे पीछे चलना कोशिश की और पिता ध्यान नहीं दिया कि उसकी बेटी पीछे पीछे आ रही है, लेकिन उसकी बेटी पीछे पीछे उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जितना दूर तक वो पिता गया था उसके पैर भीगे रहने के चलते उसके पैर के छाप उसके फर्श पे पड़े जा रहे थे और वो छोटी बच्ची उसमें अपने पैर को डालकर चलने की कोशिश कर रही थी। उसके पिता के पैर की जो लंबाई थी वो बड़ी थी, जिसके चलते बड़े बड़े कदम थे उसके, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी कदम वाली बच्ची अपने पैरों को बड़े संभाल करके उनमें रखने की कोशिश कर रही थी और रख रख के चल रही थी। पिता ने थोड़ी देर के बाद ध्यान दिया और पाया कि उसकी बेटी ऐसा कर रही है कि उसके पिता ने जैसे चल करके आगे गया है, जैसा वो चला है वैसा ही वो बेटी चलने की कोशिश कर रही है। आज मेरे प्रिय, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ठीक ऐसा ही है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तब स्वर्गदूतों ने गीत गाया था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो। स्वर्गदूतों ने ये गीत गाया था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो। लेकिन आज अगर हम पृथ्वी पर देखें तो मेरे प्रिय कहीं भी शांति नहीं है। देख पाते इस बात को कि पृथ्वी अशांति से परिपूर्ण है। हर एक लोग भयभीत है मेरे प्रिय, अपने जीवन में, अपने जीवन के अंदर कोई भी शांति को नहीं प्राप्त करता। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर व एक दूसरे के प्रति शत्रुता है। परमेश्वर से और मनुष्य से, एक दूसरे से लोग कट्टर दुश्मन हैं। अब तक मनुष्य के इस पाप में व विद्रोहीपन स्वभाव का हल नहीं किया गया है। और जो परमेश्वर के प्रति है तो शांति की आशा कैसे की जा सकती है? जब तक इस विद्रोहीपन का समापन नहीं होगा मेरे प्रिय, तब तक पृथ्वी पर शांति की आशा नहीं की जा सकती। परमेश्वर ने इस विद्रोही मनुष्य की समस्या का हल उन्हें अपने शत्रु के समान खत्म करके नहीं किया। मेरे प्रिय, जब उसने देखा कि मनुष्य ऐसे पाप में जीवन को जीना आरंभ कर चुका है और उसका जीवन अब नारकीय बन गया है, तो उसने उस मनुष्य से जो पाप में पड़ा हुआ था प्रेम किया और उन्हें छुड़ाने के लिए संसार में आया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रशंसा हो। और उसने हमारे लिए एक छाप छोड़ी और उसका वचन हमारे लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय 28 पद को हम देखने की कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय उसके 28वें पद को देखें तो परमेश्वर का वचन वहां पर हमसे यूं कहता 28वें पद में कि जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम ध्यान पूर्वक इस बात को समझें। हमारे लिए यीशु मसीह इसलिए आया था ताकि वो हमारे और आपके लिए जान दे। बाद में जब यीशु मसीह मरे और मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने इस बात को कहा था
जानते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 21वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। उसने हमारे दोस्त को अपने ऊपर उठा लिया, अपना जीवन जीने और अपना जीवन दे के मनुष्य और उसको परमेश्वर के बीच में शांति की वार्ता करवाई। जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का संबंध टूट चुका था उसको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आकर के जोड़ा। इस पद का दूसरा भाग यह कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में इसी संदेश को देने के लिए भेजा था कि वह हमें भी चाहता है कि हम भी उसी की तरफ भेजे जाएं। आइए हम इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें, इसको समझने के लिए थोड़ा धीरे धीरे चले और इसकी परीक्षण करें। यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजे गए और जब वो भेजे गए तो उन्होंने इस संसार में कैसे जिंदगी जी। अगर हम और आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम ध्यान दें कि यीशु जब इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए तो उन्होंने कैसा जीवन जिया था इस पृथ्वी पर, और उसी के साथ हम खुद को भी आज प्रभु के सामने रखें और कहें परमेश्वर मुझ में भी वो गुण आने दे ताकि मैं तेरा राजदूत बनूं, मैं तेरी सेवा पूरी कर सकूं। मैं कुछ पदों को बोलूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करें। मुझे बताएं कि यीशु की सेवा में हमसे क्या कहते हैं, या यीशु इस सेवा के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 1, पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 34वां पद, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसके 34वें पद को निकालें और उस 34वें पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। जानते हैं वो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे और उसके काम को पूरा करने के लिए भेजे गए थे। यीशु मसीह का आना यहां पर सिर्फ ये इस बात के लिए था कि परमेश्वर ने अपने काम को करने के लिए उनको इस संसार में भेजा था। नंबर 2, मरकुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय 34 पद, मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 34वां पद निकाले और 34वें पद में परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है 6 का 34 और बोलता है उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत बातें सिखाने लगा। लोगों से यीशु मसीह को प्यार था। यीशु मसीह लोगों को प्यार करते थे। वो उनको देख करके उनसे भागे नहीं, उनसे कतराए नहीं, लेकिन लोगों से उन्होंने प्यार किया। नंबर 3, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 और 23 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 16 अध्याय उसका 21 और 23 पद वचन कहता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। चाहते वो इस संसार में अपने जीवन से जिस सेवा को किए थे, ये बताता है वचन कि वह बहुत दुख को उठाएंगे, कठिनाइयों को दूर करने के लिए दुख को उठाएंगे, तकलीफों को दूर करने के लिए वो दुख उठाएंगे। चौथा, जब यीशु मसीह ने संसार में सेवा की थी तो चौथी बात जो है, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 16 से लेकर 22 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। उसमें लिखा हुआ है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है 22वें पद 21 और 22 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं और उसमें लिखा हुआ, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? जब यीशु मसीह संसार में था तो उसके पास वचन का ज्ञान भी था,
उनमें वचन का ज्ञान पाया जाता था। वो वचन के परे हुए जीवन नहीं जी रहे थे, परंतु वचन से भरे हुए जीवन को जी रहे थे। मेरे प्रिय, थोड़ा सा हम जांचें, अपने आप से पूछें कि हम और आप जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। यीशु ने तो ऐसा जीवन जिया था। हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं? सावधानी से या फिर लापरवाही से? आइए हम और आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 12 और 13 पद को पढ़ते हैं, और उसमें परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है। 12 और 13 पद, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 12 और 13 पद को देखें। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर 12 और 13 पद में कहता है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो। वह दयालु और दूसरों को समझने वाला था, दूसरों पर तरस खाता था। हालेलुया। क्या मैं, क्या हम तरस खाने वाले हैं या कतरा करके भागने वाले हैं? जानते हैं, 6 नंबर यीशु मसीह के जीवन का सत्य ये किताब खोल रही है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 12 और 13 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 और 13 पद, और 21 अध्याय 12 और 13 पद परमेश्वर वचन कहता है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। वह जो विश्वास करता था उसके प्रति वह सहमत था और उसी में बना रहना चाहता था। अपने विश्वास से पलटने वाला जन नहीं था। वो जिस विश्वास के विषय में उसमें ज्ञान था, उस विश्वास को वो पकड़े हुए था, और वो जानता था कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाता है, जहां पर जाति जाति के लोग प्रार्थना करने के लिए आएंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 7वां बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 पद मैं आपको लिए पढ़ूं। और परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। वह एक ऐसा जन था जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता था। संसार के चलाए नहीं, दोस्तों के चलाए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के चलाए चलता था। यूहन्ना की पुस्तक 8वीं बात, यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसका 4 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 17 अध्याय उसके 4थे पद को, और परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है, 17 अध्याय उसके 4थे पद को देखें। वचन कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कुछ वह करता उसमें वह परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को ही महिमा देता था। क्या मेरे कार्य, क्या हमारे कार्य हर समय हमारे परमेश्वर को महिमा देते हैं? आइए 9वीं बात देखें यीशु मसीह के विषय में। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद, 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 6 पद परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारों को दूर करने की, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ अधिकार दिया। वह सदा दूसरों के साथ काम किया और उन्हें काम करना सिखाया। अगर हम इस पूरे अंश को पढ़ें तो वो दूसरों को काम बांटता था, सिर्फ अपने ही काम लेकर के बैठा नहीं रहता था। मेरे प्रिय, आइए हम थोड़ा सा जांचें अपने को। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर द्वारा उसके काम के लिए बुलाए गए हैं? नंबर 2, प्रभु यीशु की तरह क्या मुझे भी लोगों से प्रेम है? नंबर 3, क्या दुख और कठिनाइयों को मैं झेलना चाहता हूं या ऐसी बातों से मैं भागना चाहता हूं? नंबर 4, क्या मैं वचन को पढ़ता और उसे समझता भी हूं या सिर्फ पढ़ता ही रहता हूं? नंबर 5, क्या मैं दयालु और दूसरों पर तरस खाता हूं या दूसरों की दर्द को समझता हूं? नंबर 6,
क्या मैं जो विश्वास करता हूं उसके प्रति सहमत हूं और उसी पर खड़ा रहता हूं, या रहूंगा या फिर पलट जाऊंगा? नंबर 7, क्या मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूं? नंबर 8, क्या मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं? नंबर 9, क्या मैं दूसरों के साथ खुशी खुशी काम करता हूं, या सिर्फ अपने ही बॉस बनने की कोशिश करता हूं? विरोध और मौका। जब विरोध होता है और जब हमारे कोई विरोधी हो जाते हैं तो विरोध के समय में हम मौका ताड़ना नहीं समझते। हम सोचते हैं कि मौका खोजना उस समय बेकार है। लेकिन पाप मैता ने यीशु को इस संसार में मार डाला। जब वह पृथ्वी पर आया, वे नहीं जानते थे कि वे विरोध, उनकी बुराई, बुरी इच्छा परमेश्वर के उद्धार की सामर्थ को इस संसार में ले आएगी। मनुष्य ने उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने पाप महता के चलते उसे मार डाला, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ उद्धार के रूप में इस संसार में उतरा ताकि युग युग के लोगों का उद्धार हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने इस संसार में रहते हुए अपने जीवन के विरोध को उन्होंने एक मौका बना लिया। आइए मेरे प्रिय, हम और आप अपने आप से पूछें कि यीशु मसीह ने जिस विरोध को अपने लिए मौका बनाया था उससे हम क्या सीखते हैं? किस प्रकार का विरोध यीशु ने सहा था? कौन सा विरोध प्रभु यीशु मसीह ने सहा था? जब मरकुस की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 6 पद हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो यीशु मसीह ने विरोध सहा, उनके ऊपर उनका अनादर हुआ, उनको निंदा मिली। हम कई एक बार ये भूल जाते हैं कि इस संसार में जब यीशु मसीह ने अनादर सहा था, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनकी निंदा की गई थी, तो हमारी भी हो सकती है। कभी कभी हमें निंदित होना अच्छा नहीं लगता, अपमानित होना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सम्मानजनित लोग हैं। लेकिन परमेश्वर को बताता है, मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 6 पद, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सप्ताह दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और समौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हम यहां हमारे बीच नहीं रहती? उसके बाद 5वें पद में लिखा हुआ है, वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके विश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता था। कौन लोग थे मेरे प्रिय? किस प्रकार का विरोध था? यीशु मसीह को उनके पेशे के विषय में भी, उनके पिता के पेशे से भी परिचित कराया गया। उनके भाई बहन के नाम को लेकर के उनको निंदित किया गया। कैसा विरोध था? मैं नहीं जानता हूं कौन सा विरोध आप और हम सह रहे हैं। जब 7वें अध्याय के 1 पद को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन, मरकुस की पुस्तक उसके 7वें अध्याय उसके 1 पद को जब हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है, उस पहले पद में, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। दूसरा पद कहता है, और उन्हें उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा और वे उस पर लाछन लगाने लगे, वे उस पर बातें कहने लगे। कैसा विरोध? खाना खाने के विषय में विरोध। नंबर 2, किसने उसका विरोध किया था? किसी और ने नहीं, उसके अपनों ने विरोध किया, जो उसके बड़े करीब थे, जो उसके साथ उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते थे। उन्होंने उसका विरोध किया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय उसके 56वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 56 पद में,
परमेश्वर को कहता है परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। आप देख सकते हैं किसने उसका विरोध किया था? अपने लोगों ने। बाइबल यह भी बताती है कि उसके चेले पतरस ने भी उसका विरोध किया, अपने उसके विरुद्ध में थे। मैं नहीं जानता हूं पर आपके विरुद्ध में कौन है, लेकिन सच में अगर आप और हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो हमारा विरोध होगा। हालेलुया। तीसरी बात, यीशु ने उनके लिए क्या किया? जब उसका विरोध हुआ तो यीशु ने क्या किया? अगर हमारा और आपका ऐसा विरोध होता तो हम क्या करते मेरे प्रिय? तो शायद हम नाराज हो जाते, शायद उन्हें अपशब्द कहते, शायद हम श्राप भी देते। लेकिन यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय उसके 32 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 23 अध्याय उसके 32 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले, और जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। और तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने क्या किया? यीशु ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अगर हम सच में प्रभु के लोग हैं मेरे भाई और बहन, तो हम क्या सच में यीशु के पीछे चल रहे हैं या किसी और के पीछे चल रहे हैं जहां पर हमें सम्मान मिले, जहां हमारा नाम हो, जहां हम ऊंचे किए जाएं। मेरे भाई बहन, आज हमें और आपको इस पृथ्वी पर विचार करने की आवश्यकता है। और विचार यह करना है हम कैसे इस पृथ्वी पर यीशु के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। सवाल है ये, अगर आप कहते हैं कि मैं एक मसीह हूं, आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, आपने उसे अपना प्रभु स्वीकार लिया है, तो आप अपने अंदर इस सवाल को पूछिए, मैं कैसे यीशु के पद चिन्हों पर चल सकता हूं? कैसे हम सभी एक झुंड के रूप में उन तरीकों के विषय बात करें जिनसे हम लोगों को गवाही दे सकें? क्या करेंगे प्रिय? कितने आराम से हम गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर शरीर को लेकर ना लौटूंगा ना लौटूंगा, जब कोई मेरे साथ ना आवे ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। आइए हम सही योजना बनाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करें और आगे ले चलें। आज अगर हम और आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले बन जाएं। हमारी जिंदगी सच में दूसरों के लिए आशीष की मूल बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनोखे बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर आपके आदर्श के लिए जो आपने हमारे सामने रखा प्रभु जी, और आपकी मर्जी है कि हम वैसे ही चले। मेरे सामर्थी पिता हमें सिखाइए प्रभु, हमारे हर एक कड़वाहट को, हर एक कमी को हमारे जीवन से दूर कीजिए। हमारे अंदर पिता परमेश्वर जो बातें हैं जो आपके लिए तौहीनी का विषय है, उसको निकाल दीजिए प्रभु जी। हमें अपने लायक बना दीजिए और स्वामी हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन को हर समय जांचते झांकते हुए आगे बढ़ते चलें, ताकि प्रभु एक दिन पिता परमेश्वर आपके पद चिन्हों पर चलते हुए हम आपकी महिमा को प्राप्त करने पाए। प्रभु आशीष दीजिए, जो अब तक नहीं चल पाए उनकी मदद कीजिए, और जो चल रहे हैं उन्हें और सच्चाई से चलने में सहायता कीजिए। प्रभु अपने लोगों को बल दीजिए, अपने लोगों को ताकत दीजिए, हर एक कमजोरी से बचाइए प्रभु। जिन जिन बातों में फंसे उनको निकालिए पिता परमेश्वर। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके सत्य को धूमिल कर इनके जीवन से, उससे इन्हें आजाद कीजिए प्रभु। प्रभु इन्हें हम हर एक को इस बात के लिए
चेतावनी दीजिए, समझाइए पिता कि हम आपके मार्ग के अनुगामी हों, आपके पद चिन्हों पर चलने वाले सच्चे दास और दासियां बने, ताकि आप इज्जत और आदर प्राप्त करें। इनमें से अगर कोई बीमार है, अपनी दशा में खराब स्थिति में है, प्रभु आप छू करके चंगा कीजिए। धन्यवाद करते हैं, अपनी कलीसिया को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह। आप सभी का धन्यवाद हमारे इस ऑनलाइन सभा में अब तक बने रहने के लिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस वीडियो के लिंक को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी परमेश्वर की आशीष को पाएं। धन्यवाद।